नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कि बेस है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल है जिसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी जाना चाहते हैं उसको हम डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड या फिर जो एलिमेंट है उसे रिएक्ट करवा के देखेंगे और देखेंगे कि वो क्या फॉर्म करता है। सेम एज इट इज हम बेस को हम अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेस की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ, कि जब बेस को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है। फिर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, यानी बेस को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कि जो बेस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। एसिड के अंदर हमने रिएक्ट करवाया था एसिड को किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। क्लियर। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो बेस है वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है जैसे एसिड कर रहा था। तो करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि जब कभी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम एज इट इज अगर हम किसी भी बेस को रिएक्ट करवाते हैं किसी भी मेटल्स के साथ, जो रिएक्टिव मेटल हो उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक तो बनेगा साल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मैंने इसको रिएक्ट करवाया जिंक के साथ तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट। और वो साल्ट क्या होगा, Na2ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर NaOH क्या है, बेस है, जिंक क्या है, एक मेटल है। जैसे इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा कि ये एक साल्ट बनाएगा, ये क्या, सोडियम जिंकेट। ये साल्ट कौन सा, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर। इट मीन व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे बेस क्या बनाता है। तो ये रिएक्शन आपने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी क्या, कि जब कभी भी हम एसिड या बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट बनता है और साथ में क्या वाटर बनता है। क्लियर। कभी भी किसी बेस को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बनेगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। क्लियर। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है हमारा, HCl हमारा एक एसिड है, जैसे ही करवाया तो क्या बना, NaCl प्लस में H2O। NaCl क्या है, एक साल्ट है, ये वाटर है, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl, तो क्या बना, KCl प्लस में H2। क्लियर। इट मींस व्हेन वी रिएक्ट बेस विद एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड रिलीज वाटर। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन बनके जो ऑक्साइड बना है उसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए जब कभी भी हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट बनेगा और प्लस में वाटर रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH, या फिर हम मान लेते हैं CO2 हमारे पास एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, CaCO3 प्लस में H2O बन जाएगा। ये हमारा एक साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। इट मींस व्हेन वी रिएक्ट बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट फॉर्म साल्ट एंड रिलीज वाटर। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, जो बेस है वो एज इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है, यानी
जब कभी भी हम डिस्टिल वाटर के अंदर बेस को डाल देते हैं तो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए इसको एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी माना जाता है। क्लियर? जो बेस है वो कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्लियर? थैंक यू।